हे वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद केमिस्ट्री। आज के सेशन में हमें जो डिस्कशन करना है रिगार्डिंग आइजर मोहाली इंटरव्यू। ये आइजर मोहाली का ही नहीं होगा। अभी अगर हम बात करें आइजर कोलकाता हो गया, त्रिवंतमपुरम हो गया, जहाँ से भी आपका इंटरव्यू कॉल आता है रिगार्डिंग योर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, योर रिसर्च प्रोग्राम, सो आपके कुछ डाउट्स होते हैं कि हमें इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है खुद को, और दूसरा है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। बिकॉज आप सभी को पता है कि आइजर मोहाली ने तो लिखा है स्पेशली कि यहाँ पर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। अब वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहेंगे आपके, या फिर हम बात करें कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, आज के इस वीडियो में मुझे वही कंप्लीट डिस्कशन करना है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये जो सभी इन्फॉर्मेशन है, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उन्हीं से कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन, और कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट जैसे आइजर मोहाली हो गया, आइजर त्रिवंतमपुरम हो गया एंड आइजर कोलकाता हो गया, और भी जितने आइजर्स हैं, जब आप वहाँ पर अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, आपका जो भी जैम में स्कोर आता है, तो जैम में स्कोर आने के बाद आप वहाँ पर एडमिशन के लिए आपने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद एक प्रोसीजर है कि वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आइजर मोहाली ने अपना शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो ऐसे ऑफिशियली रिलीज नहीं किया, बट जो बच्चे भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन सभी को एक मेल आया है। बेसिकली मैं केमिकल साइंसेस की बात कर रही हूँ, यानी केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। और काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम फिजिक्स का कब आएगा और बायो वाला बैकग्राउंड कब आएगा। सो देखो, ये टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। अभी केमिस्ट्री का आया है, तो इसी तरह आपका बायो का भी आएगा और आपके फिजिक्स का भी आ जाएगा। सो नो डाउट आप अपना मेल बॉक्स चेक करते रहें अपने जीमेल पर, उसके बाद आप अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करें। सो देखो, आपके सिलेक्शन के लिए एक 100% रिक्वायरमेंट होती है। 100% में से आपका 50% तो हो गया कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है आपको, तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। सबसे पहले इसके लिए आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनको भी मेल आया है कि आइजर मोहाली में आपका इस दिन यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट अब इसके आगे क्या रहेगा। 50% आपका काम हो गया है, 50% अभी बाकी है। वो 50% में स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस आपका इंटरव्यू है। अब इस 50% को आप बहुत अच्छे से अगर करते हो तो डेफिनेटली आपका 100% सिलेक्शन है आइजर मोहाली में फॉर द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। आइजर मोहाली नहीं, मैं किसी भी आइजर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब बारी आती है कि स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई प्रीवियस पेपर हमें मिल जाए तो हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर हमें स्क्रीनिंग टेस्ट का, देखो ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें लास्ट 2 ईयर की, तो लास्ट 2 ईयर में क्या हुआ था, कोविड की वजह से, बेसिकली लास्ट 2 ईयर में कोविड की वजह से सिर्फ वहाँ पर इंटरव्यू सेशन हुआ, वहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ ही नहीं। और उससे पहले की भी अगर हम बात करते हैं, उससे पहले एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, वहाँ पर भी इंटरव्यू सेशन ही कंडक्ट किया गया। अब स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपका कैसे सवाल रहेंगे, आपको कौन से टॉपिक को कवर करना है, तो पहले तो हम बात कर देते हैं। देखो, आप वहाँ पर जा रहे हो फ्रॉम द जैम, मतलब आपका जो जैम है, जो जैम का सिलेबस है ना, वही सिलेबस आपका यहाँ पर रहने वाला है। कहाँ पर, स्क्रीनिंग टेस्ट में। सिर्फ एक मेन पॉइंट आता है इंटरव्यू के लिए, वो मैं अलग से डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। पहले मैं आपको स्क्रीनिंग टेस्ट का बता दूं। देखो, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको कंप्लीट अपना फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़े, अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़े। कैसे पढ़ेंगे, जैसे आप जैम में तैयारी कर रहे थे। जो जैम का सिलेबस है ना, बिल्कुल सिलेबस आपका यही स्क्रीनिंग टेस्ट का रहेगा। अब क्योंकि आप सभी ने IIT जैम का प्रिपरेशन किया होगा, नो डाउट आपका अच्छा स्कोर नहीं हुआ, तो ये एक आपके पास अनदर चांस स्टार्ट हो चुका है कि आप अपनी जैम की प्रिपरेशन के दौरान जो भी आपका वीक पॉइंट रहा है उसको ओवरकम करके यहाँ पर आप दोबारा से यहाँ एक इंस्टीट्यूट, एक अच्छे खासे रिसर्च इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों केमिस्ट्री को अच्छे से कवर अप करना है, जैसे कि IIT जैम के लिए हम कवर अप करते हैं कंप्लीट सिलेबस। और मैं, अगर आपको ये जानना है कि मैम हमारे कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या रहेंगे, सो डोंट टेक एनी टेंशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रिगार्डिंग, या ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। वो मैंने जैम के लिए बताया है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, वो आपके आइजर के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे। तो बेसिकली ये तो हमारी बात हो गई स्क्रीनिंग टेस्ट की। थ्योरी के लिए बात करें तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। देखो, मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप IIT जैम
और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। आईआईटी जैम के जो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर हैं और गेट का जो लास्ट 10 ईयर का पेपर है, अगर आप देखो गेट में क्या है कि कुछ टॉपिक एडवांस है, लाइक आपका ग्रुप थ्योरी हो गया, आपका थर्मोडायनेमिक्स एडवांस है, स्टैटिस्टिकल थर्मो, वो नहीं आपको करना है। आपको गेट के वो क्वेश्चन करने हैं जो आपके सिलेबस में थे, जो आपके जैम के सिलेबस में थे, ठीक है। तो आईआईटी जैम के आप कंप्लीट पेपर लगाओ, गेट के पेपर लगाओ, यही आपका प्रैक्टिस रहेगा। अदरवाइज आप ढूंढते रहो, आपको कोई प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर सोर्स नहीं मिलेगा। एंड आई एम डैम श्योर कि आईआईटी जैम और गेट के जब आप प्रीवियस ईयर्स लगाओगे, आपका कॉन्फिडेंस तो हाई होगा ही, साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट में वही क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। यहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली अगर हम कुल मिलाकर बात करें कि स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो स्क्रीनिंग टेस्ट इज जस्ट लाइक अ यूर जैम एग्जाम। आपने जो फरवरी में जैम एग्जाम दिया था वो आपका अच्छा नहीं हुआ था, तो अभी एक और आपके पास चांस है, यू डू बेस्ट, आप अपना बेस्ट कर सकते हो। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रखी है, आपने सारा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा था, ऑर्गेनिक पढ़ा था, इनऑर्गेनिक पढ़ा था, उसको रिवाइज करो, उन नोट्स को उठाओ, उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो। पूरे दिन में अगर आप क्या करते हो, 2 घंटे ये रिवीजन मतलब अपने नोट्स के ऊपर फोकस करते हो, अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाते हो और 2 घंटे आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है अगर आप मेहनत करोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मुझे कोई पहले बताएगा कि कैसे क्या करना है, यू नो व्हाट, इस चीज़ में आप टाइम खराब करोगे, नहीं मिल सकता आपको। सबसे बेस्ट यही है कि जैम की जैसे आप तैयारी कर रहे थे बिल्कुल वैसे तैयारी करते रहो, उसी लेवल तक का पढ़ते रहो जैसे आप जैम लेवल का पढ़ रहे थे। सो अगर मैं कंक्लूड बात करूँ तो मेरे कहने का सिर्फ ये मकसद है, यहाँ पर एक ही पॉइंट है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट का सीन है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सिर्फ एंड सिर्फ आपको जैम की तरह तैयारी करनी चाहिए। जो जैम का सिलेबस है वही आप अपना सिलेबस कवर अप कर लो, दैट्स अ मोर देन सफिशिएंट। इवन यहाँ पर अगर हम बात करें, काफ़ी फोकस होता है बेसिक्स क्वेश्चन पर, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पर काफ़ी फोकस किया जाता है, मतलब इतना हाई लेवल का नहीं रहता। पेपर आपका इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, ठीक है, पेपर आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा, ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, लाइक अ जैम। जैसे अभी इस बार का हमारा जैम गया था, ये 2021 का जैम अगर हम देखें, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्क्रीनिंग टेस्ट की। अब मेन आती है इंटरव्यू की, बिकॉज इंटरव्यू का सेशन थोड़ा सा अलग रहता है। इंटरव्यू के सेशन में आपका क्या होता है, वहाँ पर इंटरेक्शन होता है आपके एग्जामिनर के साथ। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू के लिए मैं आपको बताती हूँ काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें। इंटरव्यू का जो सेशन रहता है, इंटरव्यू के लिए आपका सबसे मेन पॉइंट रहता है कि आपको ना बुक्स रीड करनी बहुत ज़रूरी है। आपका ना जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो मैं आपको एक डेमो बताती हूँ। जब आप इंटरव्यू सेशन के लिए जाएंगे, जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, तो आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा यही रहता है, आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब अपने बारे में कुछ भी आप बताएं, ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन, बस मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख देती हूँ, वर्ड तो रहने दो। आपसे सबसे पहले आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। अब देखिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन को आप प्रिपेयर करें, ठीक है, सेल्फ प्रिपेयर करें। इंट्रोडक्शन से भी काफ़ी कुछ इफेक्ट होता है। इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करें, कुछ 4 to 5 लाइन्स का इंट्रोडक्शन आप बनाएं। सपोज आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा एंड आई डू दैट फ्रॉम, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया, मैंने मास्टर्स यहाँ से किया, मैं अभी करंटली ये कर रही हूँ, एंड ये सब आपने अपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। अगर आपने कभी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया होगा तो उसके बारे में मेंशन करें, या कभी आपने कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया होगा तो उसके बारे में हल्का सा बताएं, ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन, मेक श्योर ये इंट्रोडक्शन उनको, मतलब जो आपके एग्जामिनर होते हैं उनको, यहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं आपके, उन्हें सुनाने से पहले एक बार अपने मिरर में देखो। सबसे बढ़िया आपको पता चलेगा मिरर से। अपने मिरर, अपने घर में जो शीशा होता है ना, उसके सामने बैठ के एक बार अपना इंट्रोडक्शन सुने कि देखो आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा है, आप कैसे बात कर रहे हैं, आपको घबराहट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि नर्वसनेस जायज है। अगर कई बार ऐसा होता है ना, हम जाते हैं सामने जब हमारा इंटरव्यू होता है, तो अगर हमारा इंट्रोडक्शन ही अच्छे से हमने नहीं सुना पाया तो सामने वाले का इंप्रेशन हमारे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है द फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, राइट। सो मेक श्योर कि एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर कर ले, 4 to 5 लाइन्स का, जिसको आप 2-3 बार अपने मिरर के सामने सुना दें, रिपीट कर दें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा अप हो जाएगा। एकदम से सुनाएंगे तो ऑब्वियसली बड़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट वो आपसे पूछेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट। अब ये मत कह देना फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, नहीं, फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब है केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक अच्छी लगती है, आपको फिजिकल ज़्यादा पसंद है या इनऑर्गेनिक। देखो अब यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे है। इधर हम बात कर रहे हैं कि वो आपसे कैसे कैसे सवाल पूछेंगे, और इधर हम बात करेंगे प्रिपेयर। सबसे पहले तो आपने अपना इंट्रोडक्शन क्या करना है, प्रिपेयर करना है।
ठीक है, इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो, अपने किसी बड़े को, अपने घर में किसी बड़े को उन्हें सुनाओ इंट्रोडक्शन की, क्या मेरा इंट्रोडक्शन सही है, क्या मेरा आई कॉन्टेक्ट सही जा रहा है, क्या मेरे को नर्वसनेस नहीं आ रही ना, मतलब ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। सेकेंड थिंग, आप तीनों केमिस्ट्री में से आइदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइदर फिजिकल केमिस्ट्री, आइदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों केमिस्ट्री में से एक केमिस्ट्री को अपना बेस्ट, देखो हर एक बंदे का बेस्ट होता है। लाइक मेरा फिजिकल केमिस्ट्री सबसे अच्छा, और मेरे से जितनी बार भी इंटरव्यू में पूछा गया मैंने हमेशा यही कहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपका बेस्ट है, आपको अच्छा लगता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसके बारे में थोड़ी मतलब कम बट आपके इसके बारे में हर एक कंसेप्ट मोस्टली क्लियर होना चाहिए। अगर आपने तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को बता रहे हो कि हाँ मुझे फिजिकल केमिस्ट्री पसंद है, तो नो डाउट आपका फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग का मतलब आपके कंसेप्ट इसके ऊपर काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तीनों में से एक केमिस्ट्री को तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। काफ़ी बच्चे इनऑर्गेनिक करते हैं, काफ़ी बच्चे ऑर्गेनिक करते हैं, ठीक है, तीनों में से वो आपसे ये पूछा जाता है वहाँ पर कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। सो सपोज मैंने वहाँ पर बताया कि मेरा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा है और मैं इसमें बस मैंने ये कहा था फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑल दैट। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहाँ पर आपसे वो पूछा जाएगा, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री बोल दिया तो आप ऑर्गेनिक के सवाल नहीं पूछेंगे इनऑर्गेनिक, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 60% फिजिकल का पूछा जाएगा एंड 20% ऑर्गेनिक एंड 20% ऑल दैट। कभी कभी 50% भी हो जाता है कि 50% फिजिकल का पूछा और इनके भी सवाल पूछे जाते हैं। और ऐसा भी होता है कई बार, जैसे उन्होंने आपसे पूछा कि फिजिकल केमिस्ट्री पसंद है या आपने कहा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ना सिर्फ एक टॉपिक उठा लिया पेरीसाइक्लिक, तो वो बस पेरीसाइक्लिक के सवाल पूछेंगे। ऐसा भी हो जाता है क्योंकि इंटरव्यू का कोई फिक्स नहीं है। मैं कभी आपको नहीं कहूँगी कि कोई इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर कर दे। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर आप सेल्फ होते हो, जो आप पूरा साल मेहनत करते हो ना। सपोज अगर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर पूरा फोकस किया, मैंने पूरा 1 साल फिजिकल केमिस्ट्री को दिया, अब मेरी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो गई। अब उन्होंने मेरे से पूछा कि चलो ठीक है फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के सवाल पूछे। मैंने थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन का जवाब देना शुरू किया। और थर्मोडायनेमिक के सवाल का मतलब ये नहीं है कि वो हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ पर सवाल ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको 1-2 डेमो भी बताऊंगी। वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिक्स क्वेश्चन पर फोकस किया जाता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ का रीजन क्या होगा, इसका कंसेप्ट क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें ये यूनिट क्यों यूज़ करी गई है, ये इसके लिए यूनिट क्या होगी। तो मतलब आपको मैं इसीलिए रेकमेंड करूँगी कि अगर आप जैसे फिजिकल केमिस्ट्री को अपना मेन सब्जेक्ट कहेंगे, तो कृपया करके उसके लिए एक बुक ज़रूर पढ़ लेना, पूरी शर्मा पठानिया। जो आपके जैम का सिलेबस है उसके सारे टॉपिक पूरी शर्मा पठानिया में मिल जाएंगे। तो एक बार बुक से उन सभी टॉपिक्स को रीड आउट कर लें, क्योंकि बुक एक ऐसी चीज़ है जो हमें इंटरव्यू के लिए सबसे बेस्ट प्रिपेयर करती है, और कोई नहीं कर सकता जितना बुक से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। राइट, सेकंड, और कई बार वो पूछता भी आपसे कि आपने जैसे पूछा गया था मेरे से कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक को रीड आउट किया। सो मैंने बताया था एटकिंस किया, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पूरी शर्मा पठानिया लिया, और 2-3 बुक्स का मैंने और भी वहाँ पर रिकमेंडेशन किया था। इसी तरह अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप क्लेडन को पढ़िए। क्लेडन में बहुत अच्छा लिख रखा है, और तो और क्लेडन के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लेडन का सीधा सवाल पूछा होता है, जो क्लेडन में लिखा होता है ना वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो ध्यान से जिस भी बुक को पढ़ो, अभी देखो मोस्टली आपके पास काफ़ी दिन है, अभी काफ़ी दिन है आपके पास, यही कोई 20 से 25 दिन तो होंगे ही। तो आप अपनी बुक को उठाओ और टाइम दो इसे पढ़ने के लिए। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप पूरी शर्मा कालिया पढ़ सकते हो, आप जेडली पढ़ सकते हो। एक बुक को अच्छे से कवर अप करें स्पेशली फॉर द इंटरव्यू लिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर नहीं जाते ना, तो गारंटी है फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने इंटरव्यू के लिए, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सीख रहे हो, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा इंटरव्यू कर पाएंगे। ये मैटर नहीं करता वहाँ पर कि आपसे उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे और 10 में से आपने सिर्फ 2 या 3 का आंसर दिया। इट डजेंट मैटर, मैटर करता है कि आपने आंसर कैसा दिया। आपने जो अगर एक सवाल का भी आंसर दिया है, आपने 2 क्वेश्चन का भी आंसर दिया है, उसके लिए आपकी अप्रोच कैसी थी। ठीक है, आप उसको कैसे लेकर चले हैं क्वेश्चन को। अगर आपकी अप्रोचिंग सही है ना, उन्हें लगेगा सामने वाले को कि हाँ इसकी अप्रोच सही है, नो डाउट। अब ऐसा नहीं है कि मान लो मैं ही इंटरव्यू देती हूँ और मेरे से कोई सवाल पूछता है, ये कंपलसरी थोड़ी है कि मुझे सारे सवाल आते होंगे, कि मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो खुद ही आपके सामने बता रही हूँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम नहीं पढ़ते हैं, तो आप वहाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि सॉरी आई डोंट नो अबाउट दैट, कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, वो आपको कोई और क्वेश्चन पूछेंगे। इवन वहाँ के जो इंटरव्यू होते हैं वहाँ पर वो आपको हेल्प भी करते हैं आपके आंसर तक, बस उसके लिए आपकी अप्रोच होनी चाहिए।
ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मान लो उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि स्लो जो स्टेप होता है उसी से हम रेट डिटर्मिनेंट क्यों निकालते हैं, मतलब उसे हम रेट डिटर्मिनेंट स्टेप क्यों बोलते हैं, तो उसके लिए आपको केमिकल काइनेटिक्स पता होगा, है ना। उसके लिए आपको केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ रखा होगा, वहाँ पर पूरा केमिकल काइनेटिक्स में आपने पूरे टॉपिक्स को आपने डील कर रखा होगा, तभी आप वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं कि वाई द स्लो स्टेप इज ऑलवेज अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, तो आपको वो भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुद का नॉलेज, आपके खुद के कंसेप्ट। अगर आप अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बहुत अच्छा बनाएंगे, ठीक है, और वो बनाने का एक ही तरीका है, इन तीनों में से एक केमिस्ट्री को उठाओ अच्छे से, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वो आपसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है। मेरे से ऑर्गेनिक के सवाल पूछे गए थे, मेरे से हिट्रोसाइक्लिक का पूछा गया था, बायोमोलिक्यूल्स का पूछा गया था, ठीक है, हिट्रो एंड बायो का मेरे से पूछा गया था। सम टाइम वो आपसे क्या कर देते हैं, वो पूछ लेते हैं कि आपके पास ये कोई रिएक्शन है, जैसे यहाँ पर आपके पास ये बेंजीन है और उसने कहा कि सल्फोनेशन करके बताओ, इसका सल्फोनेशन कैसे करेंगे, तो आपको पता होगा सल्फोनेशन के लिए कौन सा ग्रुप लगता है, SO3H लगता है। अब वो SO3H आपने लगा दिया वहाँ पर ऑर्थो पे या पैरा पे, अब वो उसमें पूछेंगे कि ऑर्थो पर मेजर बनेगा या पैरा पे मेजर बनेगा, होगा इजी क्वेश्चन, ठीक है। आपसे उसका मैकेनिज्म पूछ सकता है, आपसे उसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। सो ओवरऑल मैं आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, सेकंड थिंग वो आपसे पूछेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने वहाँ पर एक सब्जेक्ट बोल दिया तो उसी के सारे सवाल पूछे जाएंगे, पर ऐसा भी हो सकता है, कई बार पूछा भी जाता है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने जैसे उन्हें ऑर्गेनिक पसंद थी तो उन्होंने ऑर्गेनिक बोला, उनसे ऑर्गेनिक के ही सारे सवाल पूछ लिए गए, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, इंटरव्यू कभी भी कुछ लिमिट, मतलब इंटरव्यू की कोई लिमिट थोड़ी होती है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ कि इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करो जिससे आपका इंटरव्यू आसानी से हो सकता है। आप तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस करें, उसका हर कंसेप्ट क्लियर करें। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री के तो इतने सारे टॉपिक होते हैं हम सारे पढ़कर जाएं, कम से कम आप इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वहाँ से रीड आउट करें जहाँ से एग्जामिनर का सवाल बनता है, वो मैं लिखवा भी दूंगी लास्ट में, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपने एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर अप करें और कोशिश करें उसको थोड़ा सा बुक से रीड आउट करने की। ये इंटरव्यू सेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आपका ऐसा ही होगा, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके एकदम के बाद आपका इंटरव्यू सेशन हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें। अभी मैं कुछ टॉपिक आपको बता देती हूँ, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, और उसमें सबसे टॉप पर रहती है स्टीरियो केमिस्ट्री। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो मैक्सिमम मेरे से भी पूछा जाता है, अभी भी, मतलब अगर हम बात करें, अभी भी अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री के सवाल अभी भी पूछे जाते हैं। और आपका जितना स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद पेरीसाइक्लिक का, पर ऐसा है ना, हार्ड नहीं पूछा जाता, पैरासाइक्लिक का बहुत दूर जाकर पूछ रहा है। सिग्मा वो आपका जो 3,3 वाली सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है वो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। आपका 4+2 साइक्लो एडिशन पूछा जाता है, सिंपल, वेरी सिंपल, विद मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका 4+2 साइक्लो एडिशन का मैकेनिज्म क्या है। आपको हिट्रो का हल्का सा नॉलेज होना चाहिए, हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का। आपको रिएक्शन मैकेनिज्म तो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। एंड वन मोर थिंग इज दैट, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कम पूछा जाता है, अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखो, अब ये अगर मैंने बोल दिया ना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से कम पूछा जाएगा तो बच्चे स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ कर जाएंगे। एंड आई डोंट नो दैट, अगर आपसे स्पेक्ट्रा कहीं पूछ लिया तो आप मेरे को कहोगे, तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, आप एक बार तो ऊपर से सारा पढ़कर ही जाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है ना। ये हो गया आपका रिएक्शन मैकेनिज्म से पूछा जा सकता है। और आपके रिएजेंट आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि जैसे उसने आपसे पूछा कि रिड्यूसिंग एजेंट में बिर्च रिडक्शन क्या होती है, तो वो रिएजेंट वाले चैप्टर में कवर अप हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि बड़ी एडवांस ब्रांच है रिसर्च के लिए, तो इलेक्ट्रो को अच्छे से पढ़कर जाएँ आप थर्मोडायनेमिक्स को पढ़कर जाएं, आप केमिकल काइनेटिक तो 110% पढ़कर जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक के में भी पूछा जाता है काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, ये सब वगैरह, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स का। उसके बाद क्वांटम जो है, क्वांटम से पूछा जाता है, बहुत रेयर पूछा जाता है, ठीक है, मतलब पूछा जा सकता है, रेयर पूछा जाता है। केमिकल काइनेटिक, थर्मोडायनेमिक्स आपका हो गया। आपका जो ये सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, इससे कवर अप करके जाएं। और इक्विलिब्रियम जो है कभी कभी इससे पूछा जाता है, वो भी फेज इक्विलिब्रिया से। फेज इक्विलिब्रिया क्योंकि मॉडर्न है, मतलब मॉडर्न अप्रोच से हम बात कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये कुछ हमारे टॉपिक हो गए। इसी तरह इनऑर्गेनिक में तो कुछ लिमिटेड टॉपिक होते हैं, आप पूरी अच्छे से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़कर जाएं। इसीलिए चलो अभी बताती हूँ, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़कर जाएं, आप बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़कर जाएंगे,
कोवलेंट कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, बाय इनऑर्गेनिक। और अगर आपको टाइम है तो आप मेन ग्रुप को पढ़ें, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप लीव कर सकते हैं। इसीलिए ना मैक्सिमम बच्चे इनऑर्गेनिक को अपना सब्जेक्ट वहाँ पर बताते हैं, क्योंकि इसके लिमिटेड टॉपिक होते हैं। लाइक कोऑर्डिनेशन हो गया आपका, ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, बाय इनऑर्गेनिक हो गया, मेन ग्रुप हो गया, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया आपका जो, और आपका प्योरिटिक हो गया, वो सब इसी के अंदर कवर अप हो जाएगा। सो ये कुछ लिमिटेड मैंने टॉपिक बताए हैं जो कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अपने इंटरव्यू सेशन के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और बाकी कोई ऐसी मतलब देखो ये जायज़ है कि वहाँ पर आप थोड़ा नर्वस होंगे, बिकॉज आपका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू होगा। मेरा था फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, मैं भी बहुत नर्वस थी। उसके बाद जब हम देने लग जाते हैं इंटरव्यू तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और देखो वहाँ पर ऐसा भी होता है कि वो आपसे काफ़ी मतलब इतने अगर आपने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया तो आप अपना कॉन्फिडेंस कम मत करो, क्योंकि वहाँ पे वो मैटर नहीं करता कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है। मैटर ये करता है कि आप जो भी आंसर दे रहे हो वो सही अप्रोच से दे रहे हो ना, आप ऐसे मतलब गलत अप्रोच तो नहीं लगा रहे। मैटर ये करता है। इवन सम टाइम वो आपसे ये भी पूछेंगे लास्ट में, ये एक इंडिकेशन होता है इंटरव्यू का, ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। वो आपसे लास्ट में पूछते हैं कि चलो ठीक है इंटरव्यू आपका सही हुआ है, अभी आप ये बताएं क्या आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपसे ये लाइन कही गई है तो समझ लीजिएगा आपका 100% सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस लाइन का इंतजार करें, आप इतना अच्छा इंटरव्यू करके, और नो डाउट आप कर आएंगे। मेरे इस वीडियो को जो भी देख रहा होगा उसे काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे होना है, ठीक है। कोशिश रहेगी, ज़्यादातर बच्चे जो रहते हैं वो यही करते हैं कि वो एक टॉपिक को याद कर लेंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, पर वहाँ जाकर वो उस अप्रोच से आंसर नहीं दे पाते हैं। तो देखो अच्छे से करो और कोशिश करो, अगर बुक को पढ़ पाओ तो बुक को प्रेफर कर लो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, अगर आपने पहले से बुक पढ़ रखी है तो दैट्स वेरी नाइस थिंग। अगर आपने पहले ही बुक को पढ़ रखा है तो देखो बुक एक ही बार पढ़नी होती है, अगर आपने जैम की प्रिपरेशन में पढ़ा था तो दैट्स वेरी नाइस थिंग। अब आपको बुक को सिर्फ ऊपर से रिव्यू लेने का काम है, आपकी नॉलेज वैसे ही अच्छी होगी। बुक देखो, बुक पढ़ने से नॉलेज बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये मैंने हर वीडियो में आपको बताती हूँ, हर सेशन में, कि बुक पढ़ना बहुत कंपलसरी है। सो दिस इज़ अबाउट, मैंने यहाँ पर आपको बताया है स्क्रीनिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, आपको पूरा इंट्रोडक्शन दी है कि स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है। IIT जैम गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और अपना फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करें। इंटरव्यू के लिए अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें, एक अपना फेवरेट टॉपिक तैयार करें और कोशिश करें कि उसको अच्छे से कवर अप कर लें, उस टॉपिक को चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। तो यही सब मुझे आपको आइसर जो इंटरव्यू अभी कंडक्ट होने हैं उनके बारे में बताना था। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, और आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि मेरे ही चैनल के जो हमारे जो अलियम केमिस्ट्री चैनल के ये जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इनमें से इतने बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ हेल्प मिली है तो वो भी हमें बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।